हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम बनाते हैं बेसन के लड्डू। तो मैंने आधा किलो बेसन ले लिया है। आप पीसिए, चाहे तो दाल को पीस कर भी ले सकते हैं, रेडीमेड भी ले सकते हैं। तो उसको चलनी से छान लीजिएगा। उसके बाद आप उसको भूनना है। तो मैंने कढ़ाई में आधा किलो बेसन डाल लिया है और 250 ग्राम घी लिया है, देसी घी। तो इसको हम 2 पार्ट में घी को यूज़ करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हल्के हल्के मीडियम लो फ्लेम पे हमको इसको भूनते रहना है, क्योंकि ये आधा किलो बेसन है। अभी तो कढ़ाई में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसको धीरे धीरे भूनते जाएगा बेसन, वैसे वैसे हल्का हल्का गुलाबी कलर आने लग जाएगा। तो जो हमने आधा बेसन घी रखा हुआ था बेसन में डालने के लिए, उसको भी अब हम इसमें मिलाते जाएंगे। और अब इसको हमको चलाना है। ऐसा है कि हम इसके हिसाब से बराबर से घी ले रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग जो बनाते थे बेसन के लड्डू, तो प्रॉपर वे में मतलब कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से घी डालते थे। तो इससे क्या होता था कि घी का अंदाज हमको नहीं मिलता था। तो अब हम ये चाहते हैं कि नहीं, हम उतने ही मतलब पूरा मेजरमेंट के हिसाब से हम इसमें घी डाले हैं। तो आधा किलो बेसन है तो 250 ग्राम प्रॉपर हमने इसमें घी का इस्तेमाल पूरी तरीके से किया है। तो देखिए धीरे धीरे हम इसको चलाते जा रहे हैं। जितना बेसन फैला हुआ था पूरा अच्छे तरीके से घी के साथ अच्छे से एब्जॉर्ब होते जा रहा है और वो एकदम अच्छा टेक्सचर लेते जा रहा है। देखिए कितना सुंदर कलर आया, एकदम गोल्डन कलर। अभी इसको थोड़ी देर आप इसी तरीके से रखिएगा। देखिए एकदम थोड़ा सा ये हो गया, गाढ़ा हो गया है बेसन। हम घी के साथ भूनते भूनते थोड़ी देर इसको भी धीमी आंच पे रखिएगा। तो देखिएगा कि ये थोड़ी देर के बाद एकदम क्रीमी टेक्सचर चमकने लग जाएगा। तब समझिएगा कि हमने बेसन को जो घी के साथ भूना है एकदम परफेक्टली भूना है और इसको कहीं भी मतलब नीचे चिपकने नहीं दिया है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो ये कढ़ाई में जब हमने बेसन लिया था तब कितना ज़्यादा था, अब इसको हम घी के साथ मिक्स किए हैं तो भुना है तो हमने कितना मतलब बेसन का जो रेशो था वो कम हो गया है और एक अच्छा सा गाढ़ा बन के तैयार हो गया। तो देखिए इस तरीके से एकदम बन के तैयार हो गया है बेसन। तो अब इसको हम बड़े से परात में या फिर थाली में आप इसको निकाल लीजिएगा। अब देखिए इस तरीके से इसको गिरा रहे हैं हम, तो एकदम धीरे धीरे गिर रहा है। ये एकदम परफेक्ट इसका मतलब जो रेशो है ये होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना होगा 5-10 मिनट। मैंने 400 ग्राम खांड डाला है। आप चाहे तो पीसी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खांड से मतलब ये एकदम ऑर्गेनिक तरीके से आप बना के तैयार करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे चम्मच की सहायता से आप इसको इसमें मिलाते जाइएगा। एकदम गरम में नहीं मिलाना है, नहीं तो क्या होगा कि जो खांड है वो थोड़ा सा मतलब पतला होने लग जाएगा, एकदम चिपचिपा हो जाएगा। तो हमको वो सिचुएशन में नहीं आना है। हमको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, थोड़ा ठंडा होगा उसके बाद हमको इसको खांड को इसमें डालना है और चम्मच की सहायता से ही थोड़ा थोड़ा मिलाते जाना है। जब थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मतलब हम इसमें हाथ अब लगा सकते हैं, तब उस सिचुएशन में अब इसमें हम हाथ लगाएंगे। तब तक हम चम्मच की सहायता से ही इसको मिलाते जाना है। ये थोड़ा सा मतलब होता क्या है कि हाथ में जब इसमें डालते हैं ना तो शक्कर के हमको हाथ में जलने की संभावना रहती, चटके लगते हैं इसमें। थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा। हाथ में मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है और घी को अच्छे से लगा लिया है, ताकि क्या है कि अब हम इसको मिक्स करेंगे ना तो सारी जो खांड थी ना जब तक मिलती नहीं है तब तक वो हाथ में चिपक जाएगी। तो इसी तरीके से अच्छे से घी लगा लेना है हाथ में और अच्छे से पूरा मतलब जो बेसन था उसमें वो पूरा जो खांड थी उसको अच्छे से मिला लेना है। ऐसे करिए या दोनों हाथ में लेके आप रब कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से खूब अच्छे से रगड़ लेना है ताकि जो खांड है कोने कोने तक पूरे बेसन में मिल जाए, कहीं कोई जगह खाली नहीं बचे। क्योंकि इसका वो क्रीमी टेक्सचर आना चाहिए, जैसे मुंह में डालते ही घुलने वाले ये वो लड्डू बनेंगे कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ आपको। आप खुद बनाइएगा, खाइएगा और फिर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसको कुछ देर हमको मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जब तक मिक्स नहीं हो जाते हैं तब तक हमको इसको थोड़ा सा एहतियात रखनी है। इस तरीके से आप करके देखिए और फिर थोड़े थोड़े दोनों हाथों से रब करते जाइएगा। और यदि लगेगा कि हाँ अब हम इसमें लड्डू बांध सकते हैं, उससे पहले आप एक बार टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा कि यदि आपको मतलब मीठे की जो आपको मीठा चाहिए वो बराबर है या नहीं है। यदि कम होगा तो आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते, बढ़ा सकते हैं। तो ये आधा किलो में 400 ग्राम के लगभग खांड मैंने डाली है, तो ये एकदम परफेक्ट रेशो है। खांड का जो मीठापन होता है ना वो थोड़ा अलग होता है और जो शक्कर का होता है वो शक्कर में थोड़ा सा आप कम भी डालेंगे तो वो बराबर कर लेगा और फिर थोड़ा चिपचिपापन होगा, लेकिन ये मुंह में चिपकेंगे नहीं। इतने सॉफ्ट
लड्डू बन के तैयार होंगे कि मुंह में डालते ही घुलने लग जाएंगे। तो इसमें मैंने फिर अब क्या किया है, मतलब दिल खोल के इसमें इलायची पाउडर डाली है भर भर के। तो इलायची का जो स्वाद इसमें आएगा ना, एकदम गरम में नहीं डालना है इलायची को, थोड़ा सा जब हम अच्छे से इसको मैश कर लेते हैं दोनों को, शक्कर मतलब खांड को और बेसन को, उसके बाद आपको इसमें इलायची डालनी है। तो उससे क्या होगा, थोड़ा ठंडा होने के बाद इलायची का जो खुशबू है वो बाद में इसमें रिलीज़ होने लग जाएगी, वो अपनी खुशबू छोड़ने लग जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये सब अच्छे से इसको फिर मिला लेना है, क्योंकि ठंडा होने लग गया है अब ये। अब देखिएगा कि हाँ, अब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तब हम धीरे धीरे इनको लड्डू का आकार देना, गोल शेप आकार देना शुरू करेंगे। तो देखिए एकदम ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं, आपको चाहे तो खा के देखिएगा। इसमें भी लगता है कि इलायची पाउडर कम है तो उसमें आप थोड़ा और सीधे हाथ से डाल दीजिएगा। इस तरीके से देखिए मिलाने पर एकदम समझ में आ जाता है कि हाँ, हमने एकदम परफेक्ट किया हुआ है। तो अब इसमें हम अब इसको लड्डू बनाने की शुरुआत करते हैं। देखिए थोड़ा-सा लगेगा आपको, तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा। ये भगवान को भोग लगा दीजिए, देख लीजिए यदि कब 19-20 होता है तो आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ये लड्डू का साइज़ बन के दोनों हाथों से मैं निकाल रही हूँ, और अब इस तरीके से मैं इनको लड्डू की तरह बांधना शुरू करूँगी। अब बांधते हुए मैंने इसमें मतलब काले वाले किशमिश लिए हैं, आप चाहे तो बादाम ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, और दूसरे वाले भी किशमिश इस्तेमाल कर सकते हैं। लड्डू बनाना है, लड्डू बांधिएगा और थोड़े से ऐसे खड़े शेप में लड्डुओं को बनाना है, क्योंकि इनको जब हम रखेंगे तो ये एज़ इट इज़ ही रहेंगे, नीचे बैठेंगे नहीं, थाली में मेल्ट होके नहीं फैलेंगे। तो थाली में हमको ग्रीसिंग कर लेना है, उसके बाद लड्डुओं को रखना है इस तरीके से, और आप लड्डू बनाते जाइएगा, लड्डुओं का आकार देते जाना है इस तरीके से। मैंने सभी लड्डुओं को आकार दे दिया है, और उसमें काले किशमिश 50 ग्राम के लगभग मैंने लिए हैं। तो इनमें आप काजू, किशमिश, बादाम जो आप चारोली वगैरह जो लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता है। तो इस तरीके से मैंने दोनों हाथों से बनाते जा रही हूँ और इसमें लगाते जा रही हूँ। तो ये एकदम मतलब इतने सुंदर लग रहे ना देखने में, तो ऐसा लग रहा है कि बनाते बनाते ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लड्डू बनाइए, ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप मेरी रेसिपी को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये मुझे ज़रूर मेंशन करके बताइएगा। और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आप नए हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें।